आज भी दुनिया हमारे देश को कहती है स्वर्ग, ये नरक बनने से हर सूरत बचाना चाहिए। अब सुनिए गायब मोहतरम डॉक्टर मंसूर खान साहब को। मंसूर खान साहब तशरीफ लाए और अपने कलाम से अपने स्कूल में ही गज़ल पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। और ये बच्चे जो आज सुन रहे हैं मुशायरा, सिर्फ शौक पैदा करने के लिए हमने कोशिश करी थी। बच्चों को मज़ा आ भी रहा होगा, बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कहीं आ रहा तो दोनों तारीफ रहे एक बार। जब कोई शायर शेर पढ़े और आपकी समझ में आए तो ताली जरूर जाइएगा, लगे कि आपको समझ में आ रही बात, वरना लोग समझेंगे कि बच्चे हमारे किसी लायक नहीं है क्योंकि दिमाग में घुस नहीं रहा है कुछ, ठीक है ना। तो भी बाकी लोग हैं ऐसे कभी आएंगे और जो तुम्हारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं जिनसे मिलने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। हमारे बीच में निरंतर भूषण जी हैं जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं और एक संस्था सुंदरम नाम से चलाते हैं, घूमती निकल रहते हैं और अपने यहाँ मुशायरे करते हैं, बल्कि एक नहीं दो मुशायरे करते हैं। अक्सर हमारा जो उसमें ज़्यादा हुआ है वो भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, अपनी शायरी सुनाएंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ साहब हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से फारसी के पर्शियन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अदब और सियासत में उनका बहुत ही योगदान रहा है। आज वो मेरी छोटी फरमाइश आ गए हैं, उनका भी इस्तकबाल है। और बाकी मसरूर शाहजहाँपुरी साहब हैं, गोहुल हिंदुस्तानी साहब हैं, नायाब साहब बैठे सामने जो नायाब रहते हैं लेकिन मुशायरे में दिखाई पड़ जाते हैं। सुबह अंसारी साहब हैं, अब एक सफा शायरा भी उड़ाई हमने। रूबीना अयाज सामने बैठी हैं, अभी इनका भी कलाम आप सुनेंगे। और किशोर अब्बास साहब तशरीफ ले आए हैं और तमाम हालात जो हमारे हैदरबी साहब हैं तशरीफ ले आए हैं। अभी दो तीन लोग जो बाकी हैं इनको भी सुनना है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी वक्त से। शेर की जगह कुछ थोड़ी सी ऐसे शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसी गज़ल है जो कुछ फ़ायदेमंद हो आपके लिए। ध्यान लगा के सुनिएगा, समझ में शेर आएगा और शेर समझ में आएगा तो मज़ा भी आएगा। इस तरह से जिंदगी अपनी सजाना चाहिए, इस तरह से जिंदगी अपनी सजाना चाहिए, इस तरह से जिंदगी अपनी सजाना चाहिए। सबको खुश रखते हुए खुद मुस्कुराना चाहिए, रखते हुए खुद मुस्कुराना चाहिए। ये मुश्किल काम है लेकिन आसान हो जाता है। इस तरह से जिंदगी अपनी सजाना चाहिए, सबको खुश रखते हुए खुद मुस्कुराना चाहिए। धूप पानी और हवा है नेमते परवरदिगार, धूप पानी और हवा है नेमते परवरदिगार। उनको बस हस्बे जरूरत काम लाना चाहिए, उनको बस हस्बे जरूरत काम लाना चाहिए। इन फजाओं में न फैलाए धुएं की चादरें, इन फजाओं में न फैलाए धुएं की चादरें। इस तरह क्या जिंदगी अपनी घटाना चाहिए,
इस तरह क्या जिंदगी अपनी घटाना चाहिए। ईशे की खातिर से साया मिल जाए थके हारे मुसाफिर को यहाँ, साया मिल जाए थके हारे मुसाफिर को यहाँ, रास्तों में कुछ शजर ऐसे लगाना चाहिए, रास्तों में कुछ शजर ऐसे लगाना चाहिए। आज भी दुनिया हमारे देश को कहती है स्वर्ग, आज भी दुनिया हमारे देश को कहती है स्वर्ग, ये नरक बनने से हर सूरत बचाना चाहिए, ये नरक बनने से हर सूरत बचाना चाहिए। रास्तों पर गाड़ियों का शोर, इंजन का धुआं, रास्तों पर गाड़ियों का शोर, इंजन का धुआं, ये भयानक जहर है, इसको मिटाना चाहिए, ये भयानक जहर है, इसको मिटाना चाहिए। और ये दोष बंद हो गए। तीन मौसम खास नेमत है हमारे वास्ते, तीन मौसम खास नेमत है हमारे वास्ते, मौसमों का लुत्फ हम सबको उठाना चाहिए। गर्मी हो तो गर्मी हो जाए, सर्दी हो तो सर्दी हो जाए, और जाड़ा हो तो जाड़ा ही हो जाए। कुछ लोग सर्दी पड़ती है तो सूना लगन कहते हैं कि सर्दी हो जाए। तीन मौसम खास नेमत है हमारे वास्ते, मौसमों का लुत्फ हम सबको उठाना चाहिए, मौसमों के लुत्फ की खातिर जरूरी है हमें, मौसमों के लुत्फ की खातिर जरूरी है हमें, पेड़ पौधों से जमी अपनी सजाना चाहिए, पेड़ पौधों से जमी अपनी सजाना चाहिए। और एक वक्त पेश कर रहा हूं। जिसमें ऐ मंसूर हर चेहरे पर हो खुशहाली, जिसमें ऐ मंसूर हर चेहरे पर हो खुशहाली मिले, जिसमें ऐ मंसूर हर चेहरे पर खुशहाली मिले, जिसमें ऐ मंसूर हर चेहरे पर खुशहाली मिले, हमको ऐसा आईना खाना बनाना चाहिए। इस तरह से जिंदगी अपनी सजाना चाहिए, सबको खुश रखते हुए खुद मुस्कुराना चाहिए। एक बात नायाब साहब के लिए इन्होंने कही कि नायाब है मगर ये नजर आ गए मुझे, तो ऐसा नायाब जो नजर में रहे, तो नजर एक तो मामला है कि नजर से मिलाकर कलाम कराया तो गुलाम शाह की नींदें हराम कराया। वो मुसलमानों की यही शान है, उर्दू वालों की यही शान है कि वो दिलों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, हिंदी वालों को सगे भाई की तरह सीने से लगा के रखते हैं, तो यही हमारे हिंदी वालों का भी है, इसीलिए हिंदुस्तान है। एक साहब ने मुझे ज्ञान बांटा, कहने के ये गैर कानूनी है जो आप हिंदुस्तानी कहते हैं, आप भारतीय कहा कीजिए, तो मैंने कहा ये हिंदी जबान की, उसका नाम भी भारतीय कर दो, सदर ज़िम्मेदार तक पहुंचाया जाए। उससे कब ये एतराफ़ भी ज़रूरी है कि आज का ये प्रोग्राम हरगिज़ न होता अगर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का ताउन न होता और एकता सामाजिक विकास समिति हमारे सामने न होती।
ये इन्हीं दोनों के वहाँ इश्तराक से आज का प्रोग्राम हुआ है और वो नाम नामी काबिल जिक्र है, बार बार लिए जाना चाहिए जो इस तरह के प्रोग्रामों में किरदार अदा करते हैं, चाहे वो नायाब मुश्ताक साहब हों, मोहम्मद रजा साहब हों या डॉक्टर मंसूर खान साहब, तमाम लोगों के लिए तालियां हो जाएं। हम सब अब्बास को नहीं, हम लोग दशना है इसीलिए, और प्यास की हम लोग तारीफ जानते हैं, इसलिए हम कैसे आपसे दूर हो सकते हैं। नगमा परवीन साहिबा का नाम यहाँ दर्ज है, किशोर अब्बास साहब हमारे सामने है, बहुत चमकदार इनका चेहरा है। अल्लाह ताला इनकी चमक में इजाफा करते रहे और हम लोगों को मुशाहिदे पढ़ने की तौफीक होती रहे। सदर ज़िंदगात के हुजूर पहुँचता हूँ, उनका नाम नामी आपको मैं बता चुका कई बार। महीने में 2 नशिस्तें वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हिंदी वालों को उर्दू वालों को मदद करते हैं। अब मैं चाहता हूँ प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ साहब को बुलाएं अपने यहाँ, इसलिए बुलाएं कि उनकी हिंदी ठीक हो जाए, हम लोग भी उर्दू ठीक हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। जब उर्दू हिंदी वाले मिलते हैं तो बहुत से अच्छे काम होते हैं। नरेंद्र भूषण साहब आपके सामने हैं, वो तशरीफ लाएं, सदर ज़िंदगात, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। और अपने स्टेज से पेश करता हूँ कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं, शहर अदब में आपका इस्तकबाल। ये खासतौर पर बच्चों की महफिल है और बच्चे जिस धीरज के साथ, धैर्य के साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं तालियां बजाएं अपने आप के लिए एक बार जोर से, बच्चे। और मैं चाहता हूं कि बाकी लोग जो हैं, बाकी सभी लोग मंच को लेते हुए तालियां बजाएं बच्चों के लिए एक बार, सभी लोग तालियां बजाएं बच्चों के लिए। बात अभी जुबान क्या रही थी प्रोग्राम का, तो सबसे पहले मैं मंसूर भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे विद्वान लोगों के बीच में बुलाया, आमंत्रित किया है। हम लोग मिलते रहते हैं, यहाँ कई लोगों से, अच्छे शायरों से मुलाकात हमारी हुई, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मंसूर भाई अपने पिता की याद में उन्होंने ये स्कूल बनाया, ऐसा बताया मुझे, पिता की याद में, ऐसे ही तो है ना। उसी तरह से मैंने भी अपने पिताजी की याद में एक सुंदरम साहित्य संस्थान चला रहा हूँ, उसको चला रखा है। 2 नशिस्त होती जैसा बताया, और मैं आगे जोड़ूंगा आप लोगों को। मैं सम्मानित भी करता हूँ, सम्मान भी देता हूँ, तो मैं उसका मैं आप लोगों को शामिल करूँगा। नंबर ले लिया है। बच्चों, तुम लोगों के लिए किस्सा सुना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का विशेष रूप से एक अंग्रेज इंडिया में आया तो डाक बंगले में रुका। बच्चों सुनना, तुम लोगों के लिए किस्सा ऐसे ही। तुम लोग शायद बहुत देर से ज्ञान की बातें सुन रहे हो, तो अज्ञानता की बातें होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो अंग्रेज आया तो वो जाड़े का दिन था, वो रुका हुआ था डाक बंगले में। वहाँ एक उसका अटेंडेंट था उस डाक बंगले का, जो गेस्ट हाउस था, तो जो उसका कीपर था, तो सुपरवाइजर था, जाने लगा शाम को, तो नौकर वहाँ बचा गेस्ट हाउस में। तो उस अंग्रेज ने पूछा उससे कि भाई मैं दरवाजा बंद करना हो तो कैसे कहूँ कि दरवाजा बंद करो, तो समझ नहीं पाएगा अंग्रेजी। दरवाजा खोलना होगा तो कैसे कहूँ कि दरवाजा खोल दो। तो उसने जो सुपरवाइजर था उसने बताया। तो देखिए जुबान, एक जुबान जो होती है उसका उच्चारण क्या बताता है, बच्चों सुनना गौर से आप। तो उसने बताया कि जब दरवाजा बंद करना होगा तो क्या कहना और खोलना है तो क्या करना। तो कहा जब बंद करना होगा तो अब ऐसा जानते हैं कि जो एक्सेंट होता है अंग्रेजों का जरा डिफरेंट होता है। तो जब कहें जब दरवाजा बंद करना है तो अपने बताया कहना कि देयर वाज ए बैंकर, देयर वाज ए बैंकर। तो जब दरवाजा बंद करना होगा तो मैंने कहा दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दिया उसने, दरवाजा बंद कर, वो अपने एक्सेंट पे बोला उसने। तो कहा दरवाजा खोलना है तो कैसे कहोगे, कहना देयर वाज ए कोल्ड डे, देयर वाज
एक ओल्ड डे, तो उसने कहा था वाज अ कोल्ड, था वाज अ कोल्ड। तो जुबान तो ऐसी तो जो ट्रांसलेट करती है उसका जो बच्चों के लिए खासतौर से आज हमारे बीच प्रोफेसर खान मोहम्मद साहब, मसूद साहब, हैदर साहब, मुगल हिंदुस्तानी सलीम साबिर जी, रिजवान फारूकी साहब, इतने अच्छे दामद कर रहे थे हमारे रिजवान फारूकी साहब, बड़े विद्वान लोग हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है। तो मैं कुछ अलग हट के बात करूंगा। मैं तो हिंदी समाज का आदमी हूँ मंसूर भाई, दोहे सुनाना चाहता हूँ। कबीरदास के दोहे सुना होगा आपने, 2 पंक्तियों के दोहे होते हैं। देखिए कुछ दोहे सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? सब लोग चाहते हैं सुनाऊं तो है, तो तालियां बजाइए एक बार सब लोग पूछे। इतनी सी गजल पढ़ी मंसूर भाई ने, कितनी शिक्षाप्रद थी। कुछ उसी तरह की बात मैं कहना चाहता हूँ। देखें, देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो। बच्चों सुनना बोल सकते, तुम्हारे काम की चीज है तो दिखाऊंगा आपका भी। देते हैं खुशबू हमें जो चंदन से लो, जो कड़वे हैं नीम से उनके भी उपयोग, उनके भी उपयोग। और देखिए आप लोगों ने खास तौर से, जो पानी में भीगता लेता बदल लिबास, जो पानी में भीगता, श्रम माने परिश्रम, स्वेद माने पसीना, श्रम स्वेद माने श्रम से जो पसीना होता है उसको कहते हैं श्रम स्वेद। तो देखिए, जो पानी में भीगता, बच्चों सुनना बहुत गौर की बात है, जो पानी में भीगता लेता बदल लिबास, जो भीगे श्रम स्वेद से तो बदले इतिहास, तो बदले इतिहास। और देखिए एक बात अपने अनुभव की कह रहा हूँ, मैं भी 75 वर्ष का हो रहा हूँ, तो आपको मुझसे तो देखो आज क्या मैं सोचता हूँ। और बच्चों सुनना बहुत गौर से, तुम लोगों के लिए खास तौर से आप लोगों के बोलना चाहूंगा। देखिए, समझ नहीं थी जब मुझे, आप लोगों को समर्पित है, समझ नहीं थी, समझ नहीं थी जब मुझे समय बहुत था शेष, समझ नहीं थी जब मुझे समय बहुत था शेष, आई है अब समझ तो समय न है अवशेष, आई है अब समझ तो समय न है अवशेष, समय न है अवशेष। और देखना कि किसी आदमी को दूर से देख करके उसके बारे में कोई एक राय न बनाना कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है। तो देखना इस पर है, यदि कोई छोटा लगे तो यह बात जरूर, यदि कोई छोटा लगे तो यह बात जरूर, देखा तुमने दूर से या फिर तुम्हें गुरु, देखा तुमने दूर से या फिर तुम्हें गुरु, या फिर तुम्हें गुरु। और देखिए
करता जान लो भूषण कभी कमाल, समय न करता जान लो भूषण कभी कमाल, करता असफल या सफल इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल। और एक और बात सुनना चाहूंगा। सीसीटीवी कैमरे से डरता इंसान, सीसीटीवी कैमरे से डरता इंसान, पर न डरे यह जान कर देख रहा भगवान, देख रहा भगवान। सीसीटीवी कैमरे से डरता इंसान, सीसीटीवी कैमरे से डरता इंसान, पर न डरे यह जान कर देख रहा भगवान, देख रहा भगवान। और एक और सुनाना चाहता हूँ गजल, कुछ चार शेर सुनाना चाहता हूँ और बच्चों के लिए सुनाता हूँ। खास तौर से एक स्कूल में सुनाया था मैंने कार्यक्रम रखा, तो मैं बच्चों को ही सुनाना चाहता हूँ। देखिए बच्चे जो है ना हमारे लिए बहुत आदर्श होते हैं, बच्चे जो होते हैं आदर्श होते हैं। अगर बच्चों से कुछ सीख सके हम तो सचमुच इंसान बन जाएंगे। अगर बच्चों से कुछ सीख सके तो देखिए इसी पर हिंदी पर है, हिंदी में ये सब। बालक सा नादान चलो बन कर देखें, बालक सा नादान चलो बन कर देखें, बालक सा नादान चलो बन कर देखें, हम अच्छा इंसान चलो बन कर देखें, हम अच्छा इंसान चलो बन कर देखें, बालक सा नादान चलो बन कर देखें, बालक सा नादान चलो बन कर देखें, हम अच्छा इंसान चलो बन कर देखें, हम अच्छा इंसान चलो बन कर देखें। देखिए अच्छे माता पिता मित्र भाई व बहन, अच्छे माता पिता मित्र भाई व बहन, अच्छे माता पिता मित्र भाई व बहन, अच्छी हम संतान चलो बन कर देखें, अच्छी हम संतान चलो बन कर देखें। एक बहुत मैं छोटी बात या बड़ी बात करिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसमें से किसी को देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बस एक रोटी है आधी दे दें किसी को तब महत्व उसका। देखिए इसी पर मिजाज पर, खुद भूखे रहकर भोजन दें भूखे को, खुद भूखे रहकर भोजन दें भूखे को, खुद भूखे रहकर भोजन दें भूखे को, हम ऐसा धनवान चलो बन कर देखें, हम ऐसा धनवान चलो बन कर दे।
देखें। और बात समाप्त करूंगा। बालक को है मंत्र पता खुश रहने का, बालक को है मंत्र पता खुश रहने का, बालक को है मंत्र पता खुश रहने का। उस जैसा विद्वान चलो बन कर देखें, उस जैसा विद्वान चलो बन कर देखें। बालक सा नादान चलो बन कर देखें, हम अच्छा इंसान चलो बन कर देखें। और इसी के साथ समोसा इंतजार कर रहा है बच्चों का, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख करके, इसलिए मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ और पुनः आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। आपने धैर्यपूर्वक सुना, और मंसूर भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया। बहुत बहुत आभार। ऐसा मिसरा है जिसको स्लोगन बनना चाहिए, और जली हरूफ में किसी बुलंद इमारत पे आवेदा होना चाहिए। काबिल मुबारकबाद, बहुत अच्छी शायरी सुनाई, दोहे सुनाए। दोहे है, रुबाई है, मसनवी है, ये सब मालूम होता जा रहा है। जो लोग इन असनाफ को जिंदा रखते हैं वो बड़े लोग होते हैं। काबिल मुबारकबाद सदर ज़मीन का आज की कामयाब कविताओं और दोहों और शायरी के लिए महफिल का अख्ताम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।